देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नाम ही है रिडीमेबल लिमिटेड। बैलेंस शीट दिया हुआ है एज ऑन 31 दिसंबर 2022। टोटल है 9,50,000। लाइबिलिटीज़ में बहुत सारा आइटम है, एसेट्स में दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड में देखिए 1010% रिडीमेबल प्रीफ शेयर है 100 रुपीज़ करके, 1 लाख रुपये का। और लेस एरियर है 20 रुपीज़ करके 1000 रुपीज़, मतलब 50 शेयर्स एरियर है 99,000 आउटर कॉलम में दिया हुआ है। तो जो 50 शेयर्स एरियर है इसको ये लोग कॉल करके फुली पेडअप में कन्वर्ट किया है। जो पैसा दे दिया वो ठीक है, जो नहीं दिया उसको फॉरफिट करके किसी दूसरे को रीइशू कर दिया है। उसके बाद रिडम्पशन का प्रोसेस किया है, मतलब सारा शेयर को पहले फुली पेडअप में कन्वर्ट किया, उसके बाद रिडम्पशन का प्रोसेस किया है। ये नहीं बोलेगा तो जैसे इसके पिछले समय था एरियर शेयर को वैसे ही छोड़ देंगे, बाकी शेयर्स को रिडीम कर लेंगे। चलिए देखिए एडजस्टमेंट में पहले एडजस्टमेंट नंबर सी देखिए। वैसे तो हम लोग कोई भी एंट्री कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन सिस्टमिक ढंग से यही होगा कि पहले हम लोग फुली पेडअप में सारे शेयर्स को कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग ड्यू करेंगे, फिर हम लोग पैसा अरेंज करेंगे, मतलब शेयर इशू करेंगे या CR बनाएंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे। लॉजिक ये है। और ऐसे भी आप कोई भी एंट्री कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पहले एडजस्टमेंट नंबर सी करते हैं हम लोग। जो 50 शेयर्स था उसमें से 40 शेयर्स तो कॉल का पैसा दे दिया। चलिए इसका एंट्री करते हैं हम लोग। 2023 जनवरी 1 को पैसा दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल सीनियर 40 शेयर्स पे 20 रुपीज़ करके दे दिया है 800। उसके बाद जो 10 शेयर था उसको फॉरफिट कर लिया, तो फॉरफिट का एंट्री होता है वो कैपिटल डेबिट हो जाएगा टू कॉल सीनियर टू शेयर फॉरफिचर, यानी एंट्री होगा 10% रिडीमेबल प्रीफ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कैंसिल हो रहा है। 10 शेयर्स 100 रुपीज़ करके 1000 रुपीज़ टू कॉल सीनियर 10 शेयर्स पे 20 रुपीज़ करके 200 और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट जो हमारा बैलेंस बचेगा 800। ऐसा लिखना तो आप जानते ही हैं, बता चुके हैं पहले ही। उसके बाद फिर ये जो फॉरफिट करने के बाद ये 10 शेयर किसी और को इशू कर दिया है बाय रिसिप्ट ऑफ ₹500, मतलब 50 रुपीज़ करके रिडीम किया है। तो बाकी जो शॉर्टेज होगा वो जो शेयर फॉरफिट किए यही से लेंगे। मैंने डिस्काउंट पर इशू किया है तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू 10% रिडीमेबल प्रीफ शेयर कैपिटल। बैंक में आएगा 10 × 50 500। शेयर फॉरवर्चर में वही आएगा 10 × ₹50, क्योंकि दाम तो 100 रुपीज़ है, और कैपिटल में जाएगा 1000 रुपीज़। और लास्ट में फॉर फ्यूचर में जो पैसा बचा हुआ है वो कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो जाएगा। एंट्री होगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म। ये 800 प्रॉफिट किया था, इसमें से 500 रुपीज़ ले लिया, ये माइनस करके यहाँ पे 300 आएगा कैपिटलिज्म में। अब देखिए पूरा का पूरा 1000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फुली पेडअप हो गया है। अब उसको रिडीम करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर डी में बोला है कि उसको 10% प्रीमियम पे रिडीम किया है, तो ड्यू का एंट्री वैसे करते हैं जैसे सब में करते हैं। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 × 100 1 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 10% बोला है, यानी 1000 शेयर्स पे 10 रुपीज़ करके 100 रुपीज़ का 10% 10 हो गया, या फिर 1 लाख का 10% भी ले सकते हैं। यहाँ टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 1,10,000। अब ये प्रीमियम का पैसा हम लोग लेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000। अब हम लोग को इस 1 लाख रुपीज़ को अरेंज करना है फेस वैल्यू का, जिसमें क्वेश्चन में बोला है कि 4500 शेयर्स इशू किया है 10% सिक्योरिटी प्रीमियम पे, यानी 11 रुपीज़ करके। चलिए एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक में आएगा 4500 × 11 49,500। प्रीमियम में जाएगा 4500 × 1 यानी 4500, तो बैलेंस अमाउंट हमारा कैपिटल में चला जाएगा 45,000, यानी 4500 शेयर 10 रुपीज़ करके। फिर बोला है शेयर इशू करने में हमारा 5000 रुपया एक्सपेंसेज हुआ है, उसका भी एंट्री कर लेते हैं। एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो 1 लाख रुपये के फेस वैल्यू का शेयर रिडीम कर रहे हैं। 45,000 के फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर इशू कर दिए। अब जब 55,000 रुपीज़ का शॉर्टेज हो रहा है उसका CRR बनेगा, क्योंकि गैप को तो फुलफिल करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट लॉस से लेते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। प्रॉफिट लॉस में 60,000 था, 10,000 तो हम लोग यहाँ पर ले लिए प्रीमियम रिडम्पशन के लिए, तो बाकी बचा 50,000 वो यहाँ से लेंगे, और बाकी रुपया रिजर्व फंड से ले लेंगे 5,000 रुपया। रिजर्व अकाउंट डेबिट 5,000, टोटल CRR में 55,000 ट्रांसफर हो जाएगा टू CRR अकाउंट 55,000। अब पेमेंट कर देते हैं। ये 1,10,000 से प्रीफ शेयर होल्डर क्रेडिट था, पेमेंट होगा ये डेबिट होके बैंक क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,10,000। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन जो है वो बोनस शेयर इशू किया है। ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन मतलब जो बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर है उसी पर होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर इक्वल टू बैलेंस शीट में 50,000 शेयर्स है, हर 10 के बदले में 1 शेयर दिया है, यानी 1/10 यानी 5,000 शेयर्स। बोनस वैल्यू इक्वल टू होगा
5,000 इंटू ₹10, 50,000 एंट्री होगा। बोनस ड्यू करते हैं, एंट्री आपको पता ही है। सबसे पहले हम लोग CRR को यूटिलाइज करेंगे। एंट्री होगा CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 50,000 आप पेमेंट कर देते हैं, बोनस पेमेंट कर देते हैं। ये वाला लेजर डेबिट होगा, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जितना से क्रेडिट है उतना से डेबिट कर देते हैं 50,000। तो इस तरह से इसका एंट्री खत्म हुआ। अब देखिए इसका बैलेंस शीट कैसे बनता है, ठीक है। अब देखिए इसका बैलेंस शीट कैसे बनता है। ये देखिए लायबिलिटी साइड में 3 आइटम है, 1 2 3। एसेट्स में ये 2 आइटम है। लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड के नीचे आपका शेयर कैपिटल है। इसमें कितना शेयर कैपिटल होगा, 50,000 शेयर्स तो पहले से ही था। 4,500 शेयर हम लोग इशू किए हैं रिडम्पशन के लिए और 5,000 हम लोग बोनस शेयर दिए हैं। तो टोटल हमारा 59,500 इक्विटी शेयर हो गया। 59,500 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 5,95,000। प्रीफ शेयर्स तो है नहीं क्योंकि एरियर को हम लोग कन्वर्ट करके रिडीम कर दिए, तो टोटल शेयर कैपिटल हमारा यही आएगा 5,95,000। रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें सबसे पहले हमारा आएगा रिजर्व। देखिए क्वेश्चन में 50,000 का रिजर्व था, उसमें से हम लोग 5,000 ले लिए, तो रिजर्व में बचेगा 45,000 रुपीज़ जो यहाँ पर आएगा। उसके बाद सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 20,000 पहले से था, 4,500 हम लोग शेयर्स इशू किए हैं रिडम्पशन के लिए, वहाँ से आया तो 24,500। और CRR हुआ 5,000। एक और आइटम आएगा कैपिटल रिजर्व, जो प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग प्रॉफिट करने के बाद रुपया बचा था 300 रुपीज़, ये टोटल हो जाएगा 74,800 हो जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटी में तो कुछ नहीं है। करंट लायबिलिटी में आइटम है बिल्स पेबल और क्रेडिटर है, तो ये आपका आएगा ट्रेड पेबल के हेड में। बिल्स पेबल है 70,000 और क्रेडिटर है 1,51,000, ये 2,21,000। अब इसका टोटल करेंगे हम लोग 8,90,800 होगा। एसेट साइड में अदर एसेट्स दिया हुआ है 8,60,000, तो उसको फिक्स ट्रांजिबल में ही डाल देते हैं हम लोग। यहाँ पर एक और आ जाएगा अदर नॉन करेंट एसेट्स, उसके अंदर आएगा एक्सपेंसेस ऑन शेयर्स 5,000 जो शेयर्स इशू करते वक्त एक्सपेंस किए थे वो आएगा। करंट एसेट्स में आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए पहले से हमारा बैंक में था 90,000 प्लस 800 का कॉल इन एरियर हुआ है, प्लस 500 का रीइशू करते वक्त मिला था, प्लस 49,500 हम लोग फ्रेश इक्विटी से इशू करके कलेक्ट किए थे। इसमें से 5,000 हम लोग एक्सपेंसेस पेमेंट कर दिए, माइनस हो जाएगा, और माइनस 1,10,000 जो प्रीफ शेयर होल्डर को पेमेंट किए हैं। ये सब ऐड लेस करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अमाउंट के कॉलम में आएगा 25,800। टोटल देखिए ये आ जाएगा 8,90,800। तो इस तरह से इसका बैलेंस शीट बनेगा। जनरली ऐसा ही आता है, जनरल एंट्री पास करके उसका बैलेंस शीट बनाना, ये कंप्लीट सम है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नया टाइप का सम करते हैं। एक और रामा लिमिटेड नाम है इसका। 1/1/2023 को क्वेश्चन में बोला है कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है 7% 5% प्रीमियम पे। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट रिडम्पशन द कंपनी हैड डिसाइडेड, पहला बोला है टू सेल द इन्वेस्टमेंट टू फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडम्पशन फ्रॉम कंपनीज फंड। कंपनीज फंड से हम लोग रिडीम करने के लिए CRR बना लेंगे। टू इशू सफिशिएंट इक्विटी शेयर्स एट अ सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड रिक्वायर्ड। और अगर पैसे का जरूरत है तो हम लोग नया इक्विटी शेयर इशू कर लेंगे ₹1 प्रीमियम पे। यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, मिनिमम बैंक बैलेंस टू बी रिटेन्ड एट 10,500। यही चीज़ नया है इसमें। अभी तक हम लोग जितना सम कर रहे थे उसमें बैंक बैलेंस लास्ट में निकालते थे हम लोग बैलेंस शीट एडलेस करके। अब इस क्वेश्चन में बैंक बैलेंस दे दिया है, बैंक बैलेंस को पकड़ के ही हम लोग नया शेयर्स और CRR ये सब बनाएंगे। थोड़ा सा वर्किंग इसमें डिफरेंस हो जाएगा। एंट्री तो वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर जो वर्किंग हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे वो बैंक बैलेंस को पकड़ के निकालेंगे। ये जो दिया है 10,500 मिनिमम बैलेंस, इसको पकड़ के निकालेंगे। देखिए कैसे निकलते हैं। पहला वर्किंग होगा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड फ्रॉम फ्रेश इशू। यहाँ पर आएगा मिनिमम बैलेंस टू बी केप्ट 10,500, ये हमको कम से कम रखना है। ऐड अमाउंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रीफ शेयर, बैलेंस शीट में 6,50,000 का प्रेफरेंस शेयर्स है और उसको 7.5% प्रीमियम पर रिडीम करेंगे तो प्रीमियम आएगा 48,750। टोटल 698,750, टोटल हुआ 709,250। ये देखिए 10,500 का बैलेंस कैप करना है और 698,750 का पैसा चाहिए रिडीम करने के लिए।
टोटल हमको 709250 का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसमें से देखिए लेस होगा 67,500 का तो पहले से ही बैलेंस है, ये हटा देंगे। अवेलेबल ओपनिंग बैलेंस और 2,60,000 इन्वेस्टमेंट सेल करके आया है, हटा देंगे। 7,09,250 में से 3,27,500 तो हमारा अरेंज हो गया ओपनिंग बैलेंस और इन्वेस्टमेंट को बेच के। बाकी ये जो रुपया शॉर्टेज हो रहा है 381,750 शेयर इशू करके चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि बैंक में जो शॉर्टेज होगा वो हम लोग फ्रेश इक्विटी शेयर इशू करके अरेंज करेंगे। तो ये जो 381,750 का शॉर्टेज हो रहा है ये फ्रेश इक्विटी शेयर इशू करके अरेंज करेंगे। दूसरा होगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू, फिर दूसरा वर्किंग टोटल रुपया हमको चाहिए 3,81,750 और हम लोग इशू कर रहे हैं 5 रुपये दाम है और 1 रुपया प्रीमियम है। प्रीमियम का पैसा भी तो बैंक में आएगा, पैसा तो आ रहा है लेकिन हम लोग उसको प्रोसीड्स नहीं मानेंगे, ठीक है। बैंक में तो आ रहा है इसलिए यहाँ पर 5+1 हो, ये आपका हो गया टोटल 63,625 शेयर ये इशू हो रहा है। तीसरा होगा डिटर्मिनेशन ऑफ CRR। CRR इक्वल टू होता है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम माइनस फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशू। जितना का फेस वैल्यू का शेयर रिडीम कर रहे हैं उसमें से जितना का फेस वैल्यू का शेयर इशू कर रहे हैं प्रीमियम छोड़ के बैलेंस अमाउंट का CRR बने। तो 6,50,000 के फेस वैल्यू का प्रीफ शेयर रिडीम हो रहा है और 63,625 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, फेस वैल्यू है 5 रुपीज़ का, ये हटा देंगे तो CRR बनेगा 3,31,875। अब तो वर्किंग हो गया, अब तो जर्नल एंट्री फटाफट कर लेते हैं। चलिए इसका जर्नल एंट्री बनाते हैं। ये 1123 को एंट्री होगा 9% रिडीमेबल प्रीफ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ड्यू एंट्री करते हैं। ये 9% प्रीफ शेयर कैपिटल डेबिट होगा 6,50,000, प्रीमियम होगा 48,750। वर्किंग तो किया हुआ है, फटाफट अमाउंट बैठा देते हैं और ये होल्डर अकाउंट क्रेडिट होगा 6,98,750। नेक्स्ट एंट्री इस सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ले लेते हैं। तो एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये प्रीमियम 48,750 से डेबिट है, ये यहाँ पे क्रेडिट होकर कैंसिल हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस से ले लेंगे 48,750। नेक्स्ट अब हम लोग को 6,50,000 का अरेंजमेंट करना है। अब हम लोग शेयर इशू कर लेते हैं। ये जो 6,50,000 का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इसमें से हम लोग वर्किंग में निकाले हैं कि 63,625 का शेयर इशू होगा 6 रुपीज़ करके, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम होगा। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक में आएगा 63,625 इंटू 6, ये शेयर इशू हो रहा है 381,750 और इक्विटी शेयर कैपिटल में होगा 63,625 इंटू 5 318,125 ये होगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 1 रुपीज़ करके, और सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 1 रुपीज़ करके 63,625 इंटू 1 सेम अमाउंट आ जाएगा। अब हम लोग 331,875 का CRR बनाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग वर्किंग में निकाले थे, प्रॉफिट से लेंगे और रिजर्व से लेंगे। तो एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। प्रॉफिट लॉस में टोटल 2,60,000 रुपीज़ था, इसमें से 15,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है इन्वेस्टमेंट बिक्री करते वक्त, वो एडजस्ट होगा। और 48,750 का प्रीमियम और रिडम्पशन लिए। बैलेंस अमाउंट PL से ले लेते हैं 196,250। CRR हमको बनाना है 331,875 का। अब जो शॉर्टेज होगा वो रिजर्व से ले लेंगे हम लोग, रिजर्व में पैसा है सफिशिएंट। शॉर्टेज हो रहा है 135,625। अब हम लोग उस इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं। 2,75,000 के इन्वेस्टमेंट को 2,60,000 में बेचा है। तो एंट्री होगा कैश बैंक डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कैश बैंक में आएगा 2,60,000, लॉस हो रहा है 15,000 का और क्रेडिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट जा रहा है हमारे पास से 2,75,000 का, ये क्रेडिट होगा। अब लास्ट एंट्री इस प्रीफ शेयर होल्डर को हम लोग पेमेंट कर दे रहे हैं। ये जो प्रीफ शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा। एंट्री होगा प्रीफरेंस शेयर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 698,750। तो इस तरह से इसका वर्किंग और जनरल एंट्री फिनिश हुआ। अब देखिए इसका बैलेंस शीट कैसे बनता है, वो भी देख लीजिए एक बार। देखिए ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंतर्गत ये आपका आएगा शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर शेयर कैपिटल है, इसके अंदर हमारा आएगा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्वेश्चन में 45,000 शेयर्स पहले से था, शेयर्स के अमाउंट को 5 रुपीज़ से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 45,000 अमाउंट पहले से था और 63,625 शेयर्स हम लोग फ्रेश शेयर इशू किए थे रिडम्पशन के लिए। तो टोटल हमारा होगा
1,08,625 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5। ये होगा 543,125 का अमाउंट। और यहाँ आएगा प्रीफ शेयर्स, ये तो है ही नहीं। टोटल यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 5,43,125। रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत जनरल रिजर्व 1,50,000 का बैलेंस दिया हुआ है। उसमें से CRR बनाने के लिए हम लोग 135,625 ले लिए। रिजर्व में पैसा बचेगा 14,375। 14,375। उसके बाद सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो फ्रेश शेयर इशू करते वक्त आया था 63,625। उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व CRR का बैलेंस आएगा 331,875। ये सब जोड़ के अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा। यहाँ आएगा 409,875। नॉन करेंट लायबिलिटी कुछ नहीं है। करेंट लायबिलिटी में क्रेडिटर है, वो आएगा ट्रेड पेबल के अंतर्गत। ट्रेड पेबल के अंतर्गत आएगा क्रेडिटर 57,500। टोटल होगा 10,10,500। टोटल होगा 10,10,500। टोटल होगा 10,10,500। 10,10,500। एसेट साइड में इंटेंजिबल फिक्स एसेट है 5,50,000 का। इंटेंजिबल कुछ नहीं है। अदर करंट एसेट्स है 4,50,000 का। और कैश बैंक में तो 10,500 छोड़ने के लिए बोला ही था, मिनिमम मेंटेन करने के लिए, जो हम लोग वर्किंग में किए हैं। इसका भी टोटल देखिए सेम आएगा, वही आ रहा 10,10,500। इस तरह से ये हम लोग, इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट सम्स सॉल्व करके आपको दिखाए हैं। इससे आपको इस चैप्टर के बारे में एक अच्छा आइडिया हो गया होगा। अब आप जिस बुक को भी फॉलो करते हैं कुछ सम्स बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और अगर एडवांस सम्स आप देखना चाहते हैं तो एडवांस वीडियो का वेट करिए। आज यही रुकते हैं, धन्यवाद।